चलो अब आज वाली क्लास से भी एक बहुत सिंपल टॉपिक करते हैं स्टार्ट, दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। इस टॉपिक में जो अब थ्योरी समझोगे दैट इज द कोर अंडरस्टैंडिंग। अगर जो अब बात करेंगे डिस्कस वो हमें समझ में आ गई तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो स्कूल की बुक में आए, रेगुलर सिलेबस में आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, हर सवाल सॉल्व होगा। बस स्ट्रैटेजी ये रखना जो अब सुनने लगे हो, उसके बाद उसको बार बार इंप्लीमेंट करेंगे आज वाली पूरी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी इस पे क्वेश्चन चलते रहेंगे, पर एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी सुनने लगे हो उसको समझना और फिर उसको फॉलो करना। तो चलो पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने करना क्या है। अब एग्जैक्टली इस टॉपिक को समझ रहे हैं थ्रू अ क्वेश्चन, तो अब पूरी तरह हमें इसका सेंस समझ में आएगा। बस इस लाइन पे फोकस करना। हमें गिवन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमसे पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा। तो अब जितने भी टॉपिक्स हमने करने हैं उन सबकी एक्चुअली मेन हेडिंग क्या है, अभी टॉपिक की भी वैसे हेडिंग क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अब हम एक्चुअली क्या करने लगे हैं, हम dy बाई डी एक्स जो हमने अभी तक डिस्कस करा उसका इम्प्लीकेशन देखने लगे हैं कि उससे और क्या क्या हो सकता है। और बहुत काम की, अब जितने भी चैप्टर्स अब करने लगे हैं वो सारे बहुत काम के हैं। तो अब ये सॉर्ट ऑफ उसकी बिल्कुल बिगनिंग है। तो अब जब हम dy बाई डी एक्स बनाते हैं, जब हम सिंपली dy बाई डी एक्स बनाते हैं तो वी कैन डायरेक्टली सी कि हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बना रहे होते हैं। dy का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन y। dx का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बना रहे हैं, मतलब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। तो इस सवाल को पढ़ के फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे निकालना ये है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी कभी इस टॉपिक का सवाल हमारे सामने आएगा तो हम सबसे पहले ये बनाएंगे कि हमने क्या लिखना है, हमने क्या निकालना है एक्चुअली। तो बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में डाल लेना कि जैसे रेट इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर का, हमारी पहली हेडिंग एग्जैक्टली ये होगी, सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो डी बाई डी आर निकालना है, ये बिल्कुल पहला काम। इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन में अब ये थ्योरी फॉलो करना ये मेन टास्क है। ये तो हम केवल एक एग्जांपल लेके थ्योरी समझ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अब हम लोग लाइन से करेंगे, किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे सोचना, हर बार उन्होंने हमें किसी एक टर्म का रेट दिया होगा हर बार, और किसी और टर्म का रेट पूछा होगा। तो इस सवाल में सोचो, इन अ वे उन्होंने हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हर बार जिन दो चीज़ों का, अभी लाइन याद रखना, यही मेन टॉपिक है पूरे का पूरा, जिन दो चीज़ों का हमें रेट कंपेयर करने को कहा गया हो, जिन दो चीज़ों का हमें रेट कंपेयर करने को कहा गया हो, हमने उनके रेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। देखो कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है, एग्जैक्टली ये बात फॉलो करना। हमने उनके रेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। हमने क्या करना है कि बिल्कुल कोई रेट की कंफ्यूजन अपने माइंड में लाए बगैर सबसे पहले उन दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बना देना है। तो इस सवाल में जो मेरा मेन टारगेट होगा वो ये लिखते ही इसके बाद मेरा मेन टारगेट एग्जैक्टली ये होना चाहिए था कि मुझे इस सवाल में अगर एरिया और रेडियस के रेट के बीच में कनेक्शन बनाना है तो मुझे एरिया और रेडियस के बीच में कनेक्शन चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, और 99.99% बच्चों को इतनी बात की क्लैरिटी नहीं होती, वो इस टॉपिक के नए क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो हम कभी नहीं फंसेंगे। जब भी कभी इस हेडिंग का सवाल आए, जैसे कभी डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर हेडिंग का क्वेश्चन आए, तो जिन दो चीज़ों का हमें कभी भी कहा जाए इसका रेट गिवन है, उसका रेट निकालो, तो बिल्कुल इस तरह की हमने लैंग्वेज बना ली। अब हमने बोला कि जिन दो चीज़ों का रेट हमें कंपेयर करने को कहा गया है उन दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाओ, रेट के बारे में बिल्कुल ना सोचो। तो इस क्वेश्चन में इसको देखते ही आई वॉज क्लियर कि मुझे ए और आर के बीच में कनेक्शन चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बुक्स में ये लिखा नहीं होता तो बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एग्जैक्टली ए बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर के, ये बना दी तो क्वेश्चन खत्म। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर आ गया 2 पाई आर। किस इंस्टेंस पे बोला है निकालने को, तब जब जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने आर को 3 डाल दिया, आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।
इस केस में 6 पाई सेंटीमीटर। डायरेक्टली डी ए बाई डी आर कितना आ गया, 6 पाई सेंटीमीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है, 6 पाई सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन से हमने अपने काम की थ्योरी को पहली बार सुना। तो क्या है वो काम की थ्योरी, कि जो मर्जी क्वेश्चन डाल दो, जिन दो चीजों का रेट कंपेयर करने को कहा गया होगा, मैं उन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन बनाऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अभी पहले सवाल में पता नहीं चल रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि ये पूरा चैप्टर ये एक लाइन है बस। तो दिस इज द फोकस। ये एक लाइन इस चैप्टर की है। अगर ये हमें समझ में आ गई, इसका कोई भी क्वेश्चन करोगे सॉल्व। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, अभी केवल एज एन एग्जांपल ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी केवल नोटिस करते हैं। इस टॉपिक का कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, किसी बुक का भी, किसी लेवल का भी, आईआईटी का भी कोई भी सवाल आएगा, हमारा सोचने का तरीका एग्जैक्टली ये होगा। हमें हर बार, जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर करते हैं डिस्कशन। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें गिवन है कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, तो एक क्यूब के एज का हमें रेट ऑफ चेंज गिवन है। तो इस सवाल में हमें क्या गिवन है, डी एल बाई डी टी। ये हमें गिवन था कि 10 है। हमसे पूछा गया हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमसे पूछा क्या गया, डी वी बाई डी टी। हर बार ऐसा होगा पूरे टॉपिक में। तो हमने क्वेश्चंस नहीं करने, हमने ये लॉजिक समझना है थ्रू दिस क्वेश्चन। तो इस बात पे फोकस करना, इसके बाद क्वेश्चंस अपने आप करने शुरू करोगे। और सरप्राइजिंगली अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो इस टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता, पर एग्जैक्टली ऐसे सोचोगे। अब जैसे ही कभी हमें एक टर्म का रेट गिवन हो, दूसरी का रेट पूछा हो, तो हमने बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि रेट के बारे में सोचें। याद रखना ये लाइन, रेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे ये बात समझ में आ गई, चैप्टर हमारा बिल्कुल डन है। हमने क्या करना है कि सिंपली जिन दो चीज़ों का रेट आपस में कंपेयर करने को कहा गया हो, सब कुछ स्टेगनेंट रखते हुए, बिल्कुल कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, ये सोचना है कि उन दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या होगा, उन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि v बराबर होता है एल क्यूब के। हमने इसको सोचना है। जैसे ही हमने ये बना लिया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल डन। तो जैसे हमने ये बना लिया, इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई स्ट्रगल नहीं। v बराबर हो गया एक्स क्यूब, सिंपली यहाँ पे साइड का नाम x रख लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करा। अब काम की बात क्या है कि हमें डी एक्स बाई डी टी, डी एल बाई डी टी गिवन था, तो इसको सिंपली करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। वो आ गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो सिंपली वहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन था कि 10 है, तो ये आ गया 30x स्क्वायर। तो जो डी वी बाई डी टी है वो आ गया 30x स्क्वायर। उसके बाद सिंपली हमने x की वैल्यू डाल दी, कब, कितनी, 5। तो मेरा आंसर आ गया 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस सवाल में बिल्कुल क्लैरिटी से ये समझ में आना शुरू होना चाहिए, और दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग, कि जिन दो चीज़ों के बीच में रेट हमें कंपेयर करने को कहा गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे वो खुद करोगे। तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये देखोगे कि किसका रेट गिवन है, वो ऐसे लिखना, किसका रेट फाइंड करना है वो ऐसे लिखना, और फिर बिल्कुल पेन बंद करके सोचना कि ज्योमेट्रिकली या किसी भी और अंडरस्टैंडिंग से v और l के बीच में, मतलब उन दोनों टर्म्स के बीच में कनेक्शन बनाना। जैसे ही हमने ये बना लिया, उसके बाद तो कोई स्ट्रगल ही नहीं, फिर तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और 100% बुक्स इस बात को मिस कर जाती हैं। तो हमारा फोकस एग्जैक्टली ऐसे होगा तो हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं हो सकता। तो हमने सिंपली इसके बाद तो डिफरेंशिएट कर लिया। अच्छा, इसमें एक गलती बच्चे और करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये भी मिस्टेक याद रखना। हमने किस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, जिस मोमेंट पे जो लेंथ है, जो x था या जो l है वो 5 है। तो हमने, कई बच्चे गलती से शुरू में यहाँ पे l को 5 डाल देते हैं। तो हमने v की वैल्यू l के 5 होने पे नहीं निकालनी, हमने dv बाई dt की वैल्यू l के 5 होने पे निकालनी है। तो उसके लिए पहले हमारे पास dv बाई dt होना चाहिए, उसके बाद ही तो वैल्यू फिल करेंगे। तो पहले हम dv बाई dt बनाएंगे, उसके बाद लेंथ डालेंगे। शुरू में डालोगे तो v तो कांस्टेंट आएगा, तो कई बच्चों को लगता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, तो वो सिली एरर है। उन्होंने dv बाई dt तो फाइंड ही नहीं करा। तो पहले dv बाई dt जो कि एक नई एक्सप्रेशन है, पहले वो बनाओगे, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू डालोगे x की जो भी हमें गिवन है। याद रखना, ये मिस्टेक मत करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस लॉजिक को जो हमने अभी अभी सुना, अब इसको अपने आप अप्लाई करो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो, लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें गिवन था कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक और एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो एक्चुअली अब सोचो जब वेव्स ऐसे मूव कर रही हैं तो हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, और हमसे कहा गया था एज अ इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एरिया एनक्लोज इंक्रीजिंग। तो हमें समझ में आता है कि जब वेव ऐसे मूव कर रही है तो एक्चुअली क्या इंक्रीज कर रहा है, उसका रेडियस। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस था ये हमें गिवन था कि दैट वाज 3.5, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमसे पूछा गया था। ये है ये क्वेश्चन। तो इस वाले सवाल में सबसे पहले हमारी कॉपी में ये टर्म होनी चाहिए। अगर ये है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हमारे माइंड में ये थॉट होना चाहिए कि डी आर बाई डी टी हमें गिवन है, डी ए बाई डी टी हमसे बोला गया कि निकालो। तो मेरा एक सेकंड में फोकस क्या होगा कि ए और आर के बीच में कनेक्शन बनाओ। बिल्कुल कुछ नहीं, हमने सोचना है कि कुछ मूव नहीं कर रहा, सिंपली हमने ए और आर के बीच में कनेक्शन बनाना है। इस क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अभी ऐसे पता नहीं चल रहा, पर जैसे सभी क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हमें रियलाइज होगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो नया क्वेश्चन उनको तंग करता है, तो हमें नहीं करेगा, पर ऐसे सोचना। जैसे हमने लाइन लिखी इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी आ गया 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमें गिवन था, आर हमें उस इंस्टेंस पे गिवन है कि 7.5 है, वैल्यू डाल दी सिंपली 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गया डी ए बाई डी टी। तो उसके बाद स्ट्रगल नहीं है, अकेली स्ट्रगल इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पहुँचना। और अभी इस क्वेश्चन से ये बात ना पूरी तरह नहीं दिखती, पर इस बात को माइंड में रखना। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में ये बात भी सोचना, देखो इस वाले सवाल में तो हमने इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया, पर इसी क्वेश्चन में सोचो कि ऐसा भी हो सकता था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो कि हमें एक सर्कल में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर दिया हो। मान लो एक सर्कल में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस मान लो दिया हो, और हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा जाए। एक सर्कल का क्वेश्चन हो, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस हमें दे दिया जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमसे पूछा जाए। तो अब हमें हमारे रूल ने कहा है कि क्या करा करो कि एरिया और पेरीमीटर के बीच में कनेक्शन बनाओ, ये हमारा काम है। तो अगर मुझे एरिया और पेरीमीटर के बीच में कनेक्शन बनाना है तो मुझे ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, मैं इनडायरेक्ट कनेक्शन भी बना सकता हूँ। कैसे? जो पेरीमीटर है ऑफ अ सर्कल दैट इज़ नोन टू अस कि इट इज़ 2 पाई आर, और जो एरिया है दैट इज़ नोन टू अस की पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया कनेक्शन। ज़रूरी नहीं कि एरिया और पेरीमीटर आमने सामने लिखे हों। अब इस सवाल में हमें समझ में आता है कि मैं इसको डी पी बाई डी टी बनाता तो यहाँ से 2 पाई डी आर बाई डी टी बन जाता, यहाँ से डी ए बाई डी टी तो यहाँ पे भी डी आर बाई डी टी आता। तो कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो ये नहीं कि दोनों आमने सामने लिखे हों ज़रूरी। अगर ऐसा कोई पैरामीट्रिक कनेक्शन भी बन जाता है, मतलब किसी पैरामीटर के थ्रू, जैसे इस केस में आर के थ्रू बना, तो भी 100% करेक्ट है। पर हमारा थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए। तो इस सवाल में डी पी बाई डी टी और डी ए बाई डी टी के थ्रू भी हम सवाल ब्रेक कर सकते थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ये भी अभी क्वेश्चंस में अपने आप यूज़ करने वाले हो। तो चलो अब हम लोग पहले से हमारी अंडरस्टैंडिंग इस बात में बननी शुरू हुई, अब इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे हर क्वेश्चन में। अब ये सॉल्व करो, बहुत सिंपल था और 10 सेकंड में होना चाहिए था। हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है, साइड का रेट ऑफ चेंज, मान लो डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है, और क्या पूछा हुआ है, डी ए बाई डी टी, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता, सिंपली ए और एक्स के बीच में कनेक्शन। वो क्या था, √3/4 एक्स स्क्वायर। ये है इस टॉपिक का मेन स्टेप। जैसे ही हमने बना दिया उसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी इधर आ गया सिंपली √3/2 एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। हर एक वैल्यू हमें गिवन है, एक्स भी हमें गिवन है, एक्स कितना गिवन है, 20। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू डाली हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था और राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए था। हमें गिवन था द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या इंक्रीज कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें इस क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी गिवन था कि कांस्टेंट है। हमसे कहा गया कि प्रूव दैट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्या बोला गया कि प्रूव करो कि डी एस बाई डी टी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो अगर मान लो उसका नाम अगर हमने एक्स रख लिया तो हमने ये प्रूव करना है। तो एक्चुअली टास्क क्या था कि हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने बोलना है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमसे कहा गया कि प्रूव कर दो कुछ, तो वो बात की बात। पर हमारे माइंड में एग्जैक्टली पहला थॉट क्या आना चाहिए था
कि V और S के बीच में कनेक्शन चाहिए। यहाँ से टॉपिक शुरू होगा। लोग इस बात को मिस करते हैं, नई लैंग्वेज देख के कंफ्यूज होते हैं, तो हमने नहीं होना होता। हमें क्लैरिटी है कि हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ये, और साथ में ये है हमारे काम का स्टेप। जैसे हमने ये और ये बना लिया, हमने V और S को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप सोचो, कई बार हम कहते हैं कि दो अलग अलग लोग हैं। मान लो कि एक पर्सन A है, उसका रिलेटिव B है, एक पर्सन C है, उसका भी रिलेटिव B है, मतलब A और C आपस में रिलेटेड हैं थ्रू B। तो बिल्कुल यही बात हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनाते समय भी सुनी, वही बात है एक्चुअली एग्जैक्टली। V और X आपस में कनेक्टेड हैं, S और X आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब इन दोनों का कनेक्शन तो बन गया। अब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना चाहिए, dv/dt बनाया 3x² dx/dt, ये k गिवन है, तो वहाँ से dx/dt मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ k और x, वो बना लिया। अब ds जब बनाया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करा, वो आ गया 12x इंटू dx/dt, और dx/dt हमने खुद ही बनाया हुआ है कि दैट इज़ k/3x²। उसको फिल करा, और क्या क्लैरिटी है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो ds/dt है वो आ गया 4k/x, मतलब जो ds/dt है वो प्रोपोर्शनल टू 1/x आ गया। 4k तो कांस्टेंट है, तो हमें एग्जैक्टली दिखा कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी दैट वाज सो सिंपल। पर फोकस क्या होना चाहिए, ये नई नई लैंग्वेज आएंगी, हमने नहीं कंफ्यूज होना, बस इस बात पे फोकस पकड़ना है इसको डायरेक्टली। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक करो। हमें गिवन था कि फॉर द कर्व दिस, कर्व गिवन है y बराबर 5x - 2x³ इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है, dx/dt। क्या पूछा हुआ है, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व इंक्रीजिंग व्हेन x इज दिस। तो क्या पूछा हुआ है, dm/dt। m अगर मान लो स्लोप है तो स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो मुझे सबसे पहले m और x के बीच में कनेक्शन चाहिए, मेरा टॉपिक वहाँ से शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि डायरेक्टली m तो हमें गिवन नहीं था, पर m तो हम निकालना जानते हैं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो dy/dx आ जाता। अब जैसे ही हमने ये बनाया तो इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली ये है। क्यों, क्योंकि हमें dx/dt गिवन था, dm/dt हमसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली m और x के बीच में कनेक्शन बनाएंगे। रट लो, इस बात से बिल्कुल नहीं हटना। सारा पूरा चैप्टर, हर सवाल, हर क्वेश्चन जो IIT में आया हुआ है, किसी बढ़िया से बढ़िया कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल, अगर ये फोकस बन जाए तो वो 1 मिनट में सॉल्व होता है। पर लॉजिक ये रखना, जैसे हमने ये बना लिया, वी हैव एक्चुअली क्रैक्ड द कोड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। m आ गया 5 - 6x²। अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू t इसको कर दो डिफरेंशिएट। इधर क्या बन गया, dm/dt, इधर बन गया -12x dx/dt। अब x हमें नोन है, x कितना था 3, dx/dt हमें नोन है कि दैट वाज 2। अब इसके बाद कोई काम ही नहीं, सिंपली हमने इसकी वैल्यूज फिल कर दी, तो वहाँ से dm/dt कितना आ गया, -72 यूनिट्स पर सेकेंड। तो ऐसे सोचना है, बार बार हम एग्जैक्टली एक ही बात को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बस ये एक ही बात है, बस क्वेश्चंस की कैटेगरी चेंज करती जाएगी, पर सोचना एग्जैक्टली ऐसे। अब नेक्स्ट करो। अब चलो, इस क्वेश्चन से एक्चुअली अब हम क्लैरिटी की डायरेक्शन में बढ़ते। अब यहाँ देखो लैंग्वेज चेंज हुई तो हमारा थॉट प्रोसेस ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। पर नोटिस करना कि हमने करना क्या था। हमें गिवन था कि अ मैन 2 meters हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 meters हाई। तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो अब इस सवाल में काम क्या था कि एक मैन किसी लैम्प पोस्ट से आगे जा रहा है, हमसे कहा गया कि जो उसकी शैडो बनेगी लैम्प पोस्ट की वजह से, उसकी हमने रेट ऑफ चेंज और लेंथ ऑफ द शैडो बताना था। तो अब हमने क्लैरिटी में इस बात को नोटिस करा हुआ है कि सबसे पहले जिन दो चीज़ों के बीच में रेट निकालना हो उनके बीच में कनेक्शन बनाओ। तो हमने बिल्कुल एक बेसिक सी फिगर बनाई। हमें क्लियर था कि अगर ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट हमें गिवन थी कि 5 है, जो मैन था उसकी हाइट हमें गिवन है कि 2 है। तो अब जिस स्पीड पे मैन इस लैम्प पोस्ट से अवे जा रहा है उसका रेट ऑफ चेंज हमें गिवन था, तो हमें dx/dt गिवन था। वो कितना गिवन है, 6 meters per minute। और हमसे क्या पूछा हुआ है, जो उसकी शैडो बनेगी, जब यहाँ से लाइट आके पड़ेगी तो जो शैडो बनेगी दैट वुड बी दिस y। तो हमने dy/dt निकालना था। तो अब इस क्वेश्चन से एक्चुअली हमारा जो राइट ट्रैक है वो अब हमें दिखना शुरू होता कि जो पॉइंट हमने सुना वो क्यों रिलेवेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे dx/dt दिया गया है, dy/dt मेरे से पूछा गया है। तो एग्जैक्टली मेरा थॉट क्या होना चाहिए कि रेट के बारे में बिल्कुल ना सोचो। बच्चे देखो हमें स्कूल में नजर आएगा कि कंफ्यूज होंगे, वो सोचेंगे कि अगर इसका रेट ऐसे बढ़ रहा है तो इसका रेट किस स्पीड में बढ़ेगा। तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना वैसे।
हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि जिन दो चीज़ों का रेट कंपेयर करने को कहा गया हो उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाओ। तो मेरा फोकस क्या है कि x और y के बीच में कनेक्शन बनाओ। सोचो कि कुछ मूव नहीं कर रहा, याद रखना रेट निकालते समय सोचो कि कुछ मूव नहीं कर रहा, पहले दोनों के बीच में कनेक्शन बनाओ। तो ये सारा सवाल जो था वो इस x और इस y के बीच में एक्चुअली कनेक्शन क्रिएट करने का है। ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, लोगों को पता नहीं चलता। तो अब हमने इस फिगर का यूज़ करते हुए x और y के बीच में कनेक्शन बनाना है, रेट से कोई मतलब नहीं। तो अब नोटिस करा कि अगर सोचो कि एंगल अगर थीटा है तो 2/y कितना हो जाता है, tan थीटा, और 5/x+y भी क्या हो जाता है, tan थीटा। तो 2/y और 5/x+y दोनों एक तरीके से tan थीटा हैं। तो एक्चुअली 2/y बराबर हो गया 5/x+y के, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। तो जैसे हमने इस बात को नोटिस करा, इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन टास्क था वो एक्चुअली हमने कंप्लीट कर लिया। तो 2/y बराबर हो गया 5/x+y के। उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लो तो ये आ गया 3y = 2x। तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ वो ये है, ये सेम बात है, ये है। जैसे ही हमने x और y के बीच में कनेक्शन बना लिया उसके बाद काम कुछ नहीं बचता, दैट इज व्हाट, उसके बाद तो सिंपल सा काम है, 3y बराबर है 2x के, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt सिंपली हम लोगों ने क्रिएट ही करा लिया। dx/dt हमें गिवन था कि 6 है, उसका यूज करा तो आ गया 4 मीटर्स/मिनट। तो अपना टारगेट नोटिस करो, सोचने का तरीका राइट बनाओ। क्या है कि इस टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक का नाम ही डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर है, तो हमारे माइंड में और सारे बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज रहती है कि डेरिवेटिव के बारे में सोचना है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये टॉपिक उससे पहले फिनिश हो जाएगा। जैसे देखो डिफरेंशिएशन में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता पर हमें पता है। एग्जैक्टली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में है। तो ऐसे सोचो, बिल्कुल ये थिंकिंग होगी तो फिर इसके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते, कोई मर्जी आ जाए। हमने ये बनाना है रिलेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन दोज टू टर्म्स whose rates are to be compared. So in this question the rates which were to be compared were between dx/dt and dy/dt. So the only thought which should be there कि we have to create a relation between x and y. जैसे ही हमने वो बना दिया हमारा क्वेश्चन फिनिश, उसके बाद कोई काम नहीं होता। ये ट्रिक है इस चैप्टर की और यही ये पूरा चैप्टर है। उसके बाद हमें दिखा कि देयर इज नो टास्क। तो अगर इसमें ब्लॉक हुए हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो। अब देखो सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग थी पर अब ये राइट होना चाहिए था। हमें गिवन था कि a ladder 5 meter long is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 meters per second. तो इस बात को इमेजिन करो कि लैडर ऐसे ग्राउंड से नीचे जा रही है, तो वो किस स्पीड पे, सिंपली हमें गिवन है कि किस स्पीड पे वो यहाँ से वॉल से डिस्प्लेस हो रही है, वो हमें गिवन है। मतलब dx/dt हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और क्या पूछा हुआ है कि कितनी स्पीड पे जो लैडर है वो वॉल से नीचे आ रही है। तो क्या पूछा गया है, dy/dt। तो हमें सबसे पहले अपनी कॉपी में ऐसे रफ सी फिगर बना के इन टर्म्स का नाम रख के ये बोलना चाहिए था। तो मेरी कॉपी में एग्जैक्टली ये टर्म लिखी होनी चाहिए कि dx/dt इज गिवन एंड dy/dt इज टू बी फाउंड। तो अगर ये नहीं लिखा तो ये गलती है, बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हमें लिखने की हैबिट डालनी है। इन क्वेश्चंस में पहला फोकस ये होगा। अब ये लिखते ही अब हमें क्लैरिटी है कि हमने सोचना है कि कुछ मूव नहीं कर रहा और हमने x और y के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो जब ऐसे सोचोगे फिर इसके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते। तो अब बिल्कुल क्लियर सा थॉट है कि वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन दिस x एंड दिस y। तो कैसे बनाएं, बिल्कुल ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए हमने कनेक्शन बनाना है। तो बच्चे कंफ्यूजन में क्यों आते हैं, क्योंकि वो ये अपने आप को रोक नहीं पाते ये सोच पाने से कि हमने कुछ मूव नहीं कराना, कुछ मूव नहीं कराना। सोचो सब कुछ स्टेगनेंट है, एवरीथिंग इज स्टेगनेंट, नथिंग इज मूविंग। तो अब ये सिचुएशन है, ये x ये y और ये क्या था, लैडर की लेंथ, दैट वाज 5। तो मैं दिखा कि सिंपली पाइथागोरस से x² + y² बराबर होगा 25 के। जैसे ही हमने ये बना लिया, ये इस टॉपिक का मेन स्टेप है। देखो पता नहीं चलता, छोटी सी बात है पर एक्चुअली ये इस टॉपिक का मेन स्टेप है। जैसे हमने क्रिएट करा लिया तो हमने एक्चुअली सबसे मेन टास्क कर लिया। वो क्या था, x और y के बीच में कनेक्शन बनाना, वो हमने बना दिया। अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया, सिंपली 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। सिंपली 2x dx/dt, dx/dt हमें गिवन था 2, dy/dt वहाँ से आ गया -2x/y। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने कहा कि उस इंस्टेंस पे निकालो जिस इंस्टेंस पे x4 है। तो हमारा फाइनल आंसर dy/dt का क्या बना, -2 टाइम्स ऑफ x/y। x तो 4 था, y दिया नहीं हुआ था, पर वो निकाल लेते सिंपली पाइथागोरस से, y आ जाता 3।
तो सिंपली मेरा आंसर क्या बन गया, -8/3 मीटर्स पर सेकेंड। पर अब ये सवाल अगर इसमें गड़बड़ करी तो अब ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। हमने इस बात को लास्ट क्वेश्चन में सही तरीके से अप्लाई करा। अब हमारे सामने कोई और नई लैंग्वेज आई तो हमें अपना फोकस पूरी तरह समझ में आता है, तो अब ये राइट होना चाहिए था। तो अगर इसमें गड़बड़ करी बाय चांस अगर, तो इसको ज़रूर रिकॉल करना, आज क्लास के बाद भी इसको ज़रूर रिकॉल करना कि हमने इसमें क्या सुना और क्या बात मिस करी। देखो लॉजिक एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्रैवल कर रहा है। मेरा क्लियर टारगेट क्या था कि पहले लिखो कि किन चीज़ किसका रेट गिवन है, किसका रेट पूछा गया है, फिर देखो कि जिन दो चीज़ों के बीच में रेट बनाना है, कंपेयर करना है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। सो दिस वॉज द मेन स्टेप। इसके बाद तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग बिल्कुल ब्लॉक नहीं होते। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली हमारा फोकस क्या होना चाहिए था। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस टॉपिक में एग्जामिनर लैंग्वेज बदलेंगे पर कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का टॉपिक अगर किसी भी लेवल पे आए, आईआईटी एडवांस में इसका क्वेश्चन अगर आता है, तो जो लॉजिक अभी हमने करा अगर हमें ये समझ में आ जाए तो इसका कोई भी क्वेश्चन किसी लेवल का गलत नहीं हो सकता। तो हमें क्या समझना है, एग्जैक्टली इतना सा पॉइंट कि इसमें क्या होगा। तो उसके बाद इसका क्वेश्चन किसी बुक का भी, कोई ऑब्जेक्टिव बुक का भी हम क्वेश्चन टच करें, स्कूल के लेवल का भी क्वेश्चन देखें, वो कभी गलत नहीं हो सकता। हमें आना ही ऐसे चाहिए। हमें दिया गया कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल हमारा फोकस एग्जैक्टली सेम है, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए। हमें दिया गया कि 2 इक्वल साइड्स हैं और ऑफ एन विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग। तो इस केस में 2 इक्वल साइड्स हमें गिवन है। मान लो कि हमने उसका नाम रख लिया x और ये अगर मान लो b है। तो अब हमें बार बार ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस चीज़ का रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है वो हमें नोन है। इस केस में dx/dt था। किसका रेट ऑफ चेंज हमने निकालना है, dA/dt। तो हमने ये क्लैरिटी में सुना कि इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन में क्या होगा कि एक टर्म का रेट ऑफ चेंज हमें दिया होगा, किसी और टर्म का रेट ऑफ चेंज हमसे पूछा होगा। तो हम पहले अपनी कॉपी में एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि सब कुछ सोचेंगे कि स्टेगनेंट है और अब उन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर। मुझे अब बिल्कुल भी इस टॉपिक में रेट के बारे में नहीं सोचना। मुझे क्या करना है कि सिंपली एरिया इस ए और इस एक्स के बीच में कनेक्शन डेवलप करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब हमें साफ साफ दिखता है कि अगर ये इस ट्राइंगल का एरिया अगर हमने बनाना तो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब बिल्कुल भी हमने रेट के बारे में नहीं सोचना, इस लाइन को नहीं छोड़ेंगे। तो एरिया इस केस में क्या बना, सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये x, ये कितना बना, हाफ बना b/2। सो दिस मच वुड बी b/2। तो सिंपली बन गया x² माइनस b²/4 का रूट। सिंपली हमने करा हाफ बेस इंटू हाइट विच इज हाफ ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ x² माइनस b²/4। ये इस चैप्टर का, इस सवाल का ये मेन स्टेप है। और लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो इसके नए क्वेश्चन में ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस टॉपिक का कोई नया से नया क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए, हम नहीं फंस सकते। हमने इसको एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से वर्ड बाय वर्ड बोलना था। अब क्या करना है, सिंपली ए आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपली हमने dA/dt बनाया, वो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारी टर्म उसके बाद ट्रबल नहीं हुआ। सिंपली हमें dx/dt गिवन था कि 3 है। और इस सवाल में हमने किस इंस्टेंस पे निकालना था, जिस इंस्टेंस पे x बराबर है b के। तो जब x बराबर है b के तो सिंपली हमने x की वैल्यू b डाल दी, अपना आंसर आ गया √3b। तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि हमने सेम पॉइंट को रीइंफोर्स करा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ऑर्डिनरली बच्चे गलती क्या करते हैं उसको भी समझना। हमें दिया गया था कि रेट ऑफ चेंज निकालो एरिया का उस इंस्टेंस पे जहां पे की जो साइड है वो बराबर है, जो इक्वल साइड है वो बराबर है बेस के। तो एक बच्चा गलती से क्या करता है कि वो शुरू में ही एरिया को ले लेता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ट्राइंगल था वो आइसोसेलेस था। हमने उस मोमेंट पे dA/dt निकालना था जिस मोमेंट पे x b के बराबर हो। पर हमने किसका dA/dt निकालना था, एक ऐसे ट्राइंगल के एरिया का जो कि आइसोसेलेस है। केवल वो उस मोमेंट पे इक्विलैटरल हो रहा था, उस वजह से हम उस ट्राइंगल को जनरलाइज करके इक्विलैटरल नहीं ले सकते थे। जो क्लास में बच्चे इन जनरल जो सबसे ऑर्डिनरली मिस्टेक होती है इस सवाल में वो ये है। तो ये नहीं होनी चाहिए थी। इस पॉइंट को बिल्कुल ना छोड़ना कि जिन दो चीज़ों के बीच में रेट निकालने को कहा जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसे ये गिवन है,
उन दोनों चीज़ों के बीच में हमने रिलेशन बनाना है। ये लाइन मुझे एग्जैक्टली ऐसे आनी चाहिए, कोई मर्जी क्वेश्चन आएगा मैं इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दूंगा इस लॉजिक से, और हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो माई टारगेट वुड बी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आई हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन दिस ए एंड दिस एक्स, दिस इज द कंप्लीट टॉपिक। जैसे ही हमने ये बना लिया, हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। तो ऐसे सोचना है। उसके बाद तो क्लियर, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें आगे ट्रबल नहीं आती। सिंपली डी ए बाई डी टी निकाला और उधर डी एक्स बाई डी टी वाली टर्म बनी, उसकी वैल्यूज हमें नोन थी, एंड में एक्स को डाल दिया बी। तो इस सवाल में ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी कि हम लोग ट्राइंगल में शुरू को में ही उसको इक्विलैटरल मान लें, और ये बड़ी ऑर्डिनरली होती है। जो एंड वाला डेटा है वो किसके लिए गिवन है, डी ए बाई डी टी के लिए, तो उसको ए में यूज़ नहीं करेंगे, तो बस इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर का कोर, बिल्कुल जो उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग है वो समझी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को ये जो बात, जिस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, अगर वो समझ में आ जाए तो इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। गलती कहाँ पे करोगे कि इस इतनी सी लाइन को भूल जाओगे कि जिन दो चीज़ों का रेट कंपेयर करना है उसके रेट के बारे में बिल्कुल ना सोचो, उन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाओ। सिंपली पहले टर्म्स नोटिस कर लो और पूरे सिस्टम को स्टेगनेंट रखते हुए, पूरे सिस्टम को स्टेबल रखते हुए सोचो कि उन दोनों टर्म्स के बीच में हमने रिलेशन बनाना है, जो कि ज्योमेट्री से बनेगा या किसी भी और तरीके से। उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा विद इन 2-3 सेकेंड्स। पर करना है ऐसे, एग्जैक्टली इस बात को अपने माइंड में लाना। फिर इस टॉपिक का सवाल कहीं से भी टच करोगे गलत नहीं करोगे। कहीं कोई भी सवाल स्कूल में किसी भी लेवल पर डाला जाए, हमारा इस टॉपिक का सवाल गलत नहीं हो सकता। और नेक्स्ट पूरी क्लास में हमने इसी एक्सपेरिमेंट को रन करना है डायरेक्टली थ्रू क्वेश्चंस, पर अपने आप करोगे। तो चलो, जो आज काम करा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करना।